रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कांस्टेबल रैंक के मेरे भाइयों और बहनों, आरपीएसएफ के आईजी होने के नाते मैं इस परिवार का मुखिया हूं और किस प्रकार इस बल के प्रभाव, गौरव और उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके बारे में मैं लगातार सोचता रहता हूं और प्रयास करता रहता हूं। मुझे और आप सबको पता है कि हम सब की तैनाती का समय इस बल की आयु के सामने अत्यंत ही कम है और यह भी सत्य है कि हमारे जाने के बाद भी बल इसी प्रकार काम करता रहेगा। तैनाती के दौरान हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जिस परंपरा, गौरवमय अतीत और उपलब्धि के शिखर पर हमें इस बल का उत्तरदायित्व हमारे पूर्व कार्यरत अग्रजों ने सौंपा, हम अपने उत्तराधिकारियों को बल का दायित्व प्रदान करते समय यह अवश्य सुनिश्चित करें कि बल उपलब्धि के और ऊंचे शिखर पर हो, इसके गौरवशाली अतीत में गौरव के नए अध्याय जुड़ गए हों और इसकी परंपरा में प्रसिद्धि, सेवा और कार्यकुशलता के नए आयाम जुड़ गए हों। पर यह मैं अकेले नहीं कर सकता। हम में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से कितना भी कार्यकुशल क्यों न हो, यह हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह काम करना होगा। मैं टीम का मुखड़ा हूँ, पर मेरे पैर, मेरी भुजाएं, मेरा सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ आप सब हैं। हम सबको एक साथ, एक भाव में, एक दिशा में, आपसी सामंजस्य के साथ एक दूसरे पर विश्वास करते हुए काम करना है। आप सबके कल्याण में, बल के कल्याण में ही बल के उत्थान की आधारशिला है। मैं अपनी समझ से दिन रात इस बल के लिए सोचता हूँ, बल कर्मियों के कल्याण के लिए सोचता हूँ। अपनी समझ से और आपके सहयोग से मेरी कोशिश है कि यथासंभव बल कर्मियों की सुख सुविधा के लिए, उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। सीमित संसाधनों के भीतर प्रशासनिक बाध्यताओं के दृष्टिगत मुझसे जो बन पड़ता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं करूं, ताकि मेरे मातहत काम कर रहे जवानों का जीवन कुछ सरल हो जाए, उनके जीवन की कठिनाइयां कुछ कम हो जाएं। मैं 100% सफलता का दावा नहीं करता, पर अपने 100% प्रयास का विश्वास दिलाता हूं और आपसे 100% सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आप सबको मालूम है कि आरपीएसएफ में सुपरवाइजरी रैंक में कर्मचारियों की कमी है। हेड कांस्टेबल, एएसआई और निरीक्षक के पदों पर बहुत वैकेंसी है। इससे बल की कार्य कुशलता पर, बल की कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके पीछे अतीत में छुपे हुए कारण हैं। शायद पूर्व में यह आशंका रही होगी कि प्रमोशन स्वीकार करने पर आप यदि चाहें भी तो भविष्य में आरपीएफ में नहीं जा सकेंगे, परंतु वर्तमान में यह आशंका निर्मूल हो गई है। आरपीएसएफ से आरपीएफ में स्थानांतरण के लिए पॉलिसी बनी हुई है और उसी पॉलिसी के तहत 900 से अधिक रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मी आरपीएफ में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। भविष्य में भी अपनी पारी आने पर इच्छुक आरपीएसएफ कर्मी आरपीएफ में इसी पॉलिसी के तहत जा सकेंगे। अगर आप आरपीएसएफ में प्रमोशन लेते हैं तो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड के बॉटम सीनियरिटी में आरपीएफ में जाने की आपकी संभावना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही प्रमोशन लेने की स्थिति में आपको 2 लाभ मिलेंगे।
लाभ नंबर 1, आरपीएफ में जाते वक्त आपको पे प्रोटेक्शन की एलिजिबिलिटी रहेगी, जिससे कम से कम 1 इंक्रीमेंट अधिक का फर्क आपके वेतन में रहेगा। नंबर 2, आरपीएफ में पहुंचने के बाद हेड कांस्टेबल ग्रेड में एमएसीपी की एलिजिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपने अपने पुराने कैडर में प्रमोशन लेने से मना नहीं किया होगा। इसके विपरीत यदि आप प्रमोशन लेने से मना करेंगे तो आरपीएफ में जाते समय आपका वेतन कम रहेगा और आरपीएफ में पे प्रोटेक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही आरपीएफ में एमएसीपी लेते समय चूंकि आपने अपने पुराने कैडर में प्रमोशन लेने से मना किया होगा, अतः वित्त विभाग आपको हेड कांस्टेबल ग्रेड में एमएसीपी देने में आपत्ति करेगा। चॉइस आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। मुखिया होने के नाते मेरा काम है कि मैं आपको उचित परामर्श दूं और आपकी भ्रांतियां दूर करूं। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आप अपना और अपने परिवार का कल्याण जरूर देखें। आप सबका कल्याण इसी में है कि पारी आने पर जो प्रमोशन आपको मिल रहा है उसे आप स्वीकार करें। इससे आपका अभिष्ट भी सिद्ध होगा और बल के सुपरवाइजरी ग्रेड की रिक्तियां भी भरेंगी, जिससे बल के कामकाज में कुशलता आएगी। आशा है कि आप उचित निर्णय करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।